बिहार पंचायत चुनाव 2021 चुनाव की आगाज हुई तो भैया जी दिल्ली के स्टूडियो से निकलकर आप पहुंचे हैं बिहार का बेहद चर्चित शहर प्रमंडल पूर्णिया। कहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि है ये, बेहद पावन। इस पावन धरती पर आप पहुंचे हैं हम चूनापुर। जी हाँ, चूनापुर पंचायत में, कृत्यानंद नगर के बनभाग चूनापुर पंचायत में, और धर लिए हैं मुखिया जी को। जानते हैं कहे है बहुत साल से, 1.5 साल से जीत के आ रहे हैं। आखिर राज क्या है हो, जानना पड़ेगा ना। तो आए हैं जनता के पास, आप पूछेंगे कान में फुसुर करके कि क्या बात है, हर बार जीत जाते हैं, काम किए अच्छा तो तब इस बार भी तो ले लेंगे दाम, नहीं किए तो कर दीजिए इस बार काम तमाम। तो मुखिया जी से पूछेंगे, मुखिया जी के पति हैं हमारे पास हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले कहाँ जाएंगे, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, जनता के पास। और जनता जनार्दन है, यानी जनता एक बार फिर से किसको मुखिया बनाएगा ये तय करके मन में बैठे हुए हैं। पान के गिलौड़ी के तरह मन में चुपला रहे हैं कि अब की बार फिर से मुखिया कौन। तो चलिए एक बार फिर से हम पूछते हैं पहले जनता से कि जनता के मन में क्या है। क्या नाम आपका हो? विक्रम। विक्रम बाबू, ये बताइए कि ये जगह कौन सा है? ये चूनापुर के नगर प्रखंड में। अच्छा, वैक्सीनेशन उसन किया करवाए हैं, वो सुइया लगा है? हाँ, लग गया। और इसीलिए बॉडी फर्स्ट क्लास है ना। काम वाम करते हैं यहाँ के मुखिया जी? मुखिया जी काम करते हैं तभी तो इतना दिन से जीत रहे हैं। मैनेज तो नहीं हो गए? नहीं, मैनेज कैसे हो जाएगा? पक्का? एकदम पक्का। चिड़िया काम छ? करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। चिड़िया छ? हाँ। हाँ। ये देखिए, ये यहाँ बिहार का एक खासियत है, जानते हैं क्या? यहाँ लोग जो है, बच्चा जो पैदा होता है ना, वो भैया जी बन जाता है हमारे तरफ। देख लीजिए, वो भैया ये एकदम ललमुनिया भैया जी है। लेकिन हमें देखिए दिल्ली से आए हैं, मेरा तो फर्ज बनता है मास्क लगाना, तो हम पहले मास्क लगाएंगे, है ना, फिर आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ हो? मंजा ऋषि। हैं? मंजा ऋषि। मंजा ऋषि जी। तो आप दिल से कुछ बंजा बंद कर दीजिए। ये बताइए कि आपका मुखिया कौन है? फिरोजा खातून। फिरोजा खातून। काम वाम करती है? जी, काम करता या है। करती आराम है? नहीं काम करता है। 5 साल किया काम, 15 साल किया तब न बार मुखिया बन रहा है। इस बार भी बनने का उम्मीद जी, है? एकदम बनेगा। दाम दीजिए 100%। दाम दीजिए दीजिएगा। एकदम देंगे, काम किया है तो दाम देने में क्या दिक्कत है। एगो बनियार में आराम से फ्रंट लाइन पे हैं, तो फ्रंट लाइन वाले से पूछते क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरवर। सरवर। हाँ। सरवर जी, यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ का मुखिया फिरोजा खातून है। अच्छा, कोई वार्ड में कोई समस्या? समस्या तो है। क्या है? समस्या है जी। समस्या ये है कि वहाँ देख के बताइए ना। हम लोग गांव में जो है अस्पताल बना हुआ है, उसमें समय से डॉक्टर वगैरह आता है नहीं है, सिर्फ टाइम पास करके उठाता है, सैलरी निकल जाता है, पब्लिक को सेवा ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो खोल के क्या फायदा हुआ? ये मुखिया जी को देखना चाहिए तो सब ना। सवाल आ गया एक कि यहाँ पर मुखिया जी से पूछ रहे हैं पब्लिक, अस्पताल है, एएनएम है, स्वास्थ्य सेवा है, और कोरोना में तो ढेर बीमारी हो गया हो, ढेर बीमारी, ढेर हमारे पास समझते हैं बहुत सारा। और बहुत सारा का मतलब ये हुआ कि लोग बड़ा परेशान रहा, दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए, गोली के लिए, पैरासीटामोल तक के लिए लोग परेशान हुआ। तो आइए मुखिया जी से करते हैं सवाल और लेते हैं जवाब। क्योंकि भैया जी पूछेंगे सवाल और मुखिया जी देंगे जवाब। मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, मुखिया पति हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीर हुसैन। नजीर भाई, आप ये बताएं कि आप पिछले 3 चुनाव से, यानी कि 5 या 15 साल से आप जीतते आ रहे हैं, जनता का भरोसा आपको मिला है। हम नहीं जीतते आ रहे हैं, हमारी पत्नी फिरोजा खातून जीतते आ रही है। पत्नी जीत गया तो आप नहीं जीते हैं? हाँ, जीत गए। हैं? हम भी जीत तो गए। फिर हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अर्धांगिनी, आपके में भी कुछ कहते होंगे, हाँ। यानी आधा अंग है वो। तो आधा अंग जीत गया तो पूरा अंग बाकी रहेगा, हाँ, नहीं वो जीती है ना? और सब जनता अच्छा, चाहती ये है। बताइए कि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की तो जो चिकित्सकों की लापरवाही और कमी बता रहे हैं, उसके बारे में कभी कुछ बड़ी अधिकारी को बताया आपने? एकदम बताया, हम लोग के नगर गए, वहाँ का हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उनका मेन, तो उनसे हम लोग बात किए, वो बोलते हैं कि ठीक है भेज देते हैं, फिर आता ही नहीं है।
हम लोग तो परेशान हैं, हम लोग बहुत बार गए। जी जी। वो लोग कभी भेजते हैं, कभी नहीं के बराबर आता है। तो पूर्णिया से आती है, पूर्णिया वरीय चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है? एकदम दिए हैं, दिए हैं। एकदम पूर्णिया को दिए हैं। तब अगर ऐसे ही समस्या रहेगा मैं समस्या क्या रहेगा, अब ध्यान देना चाहिए सरकार को कि वहाँ का जो डॉक्टर जो है तो सही से प्रतिनिधि आप हैं अपने क्षेत्र के, तो इसके लिए आप आगे अगर जीत गए तो क्या कीजिएगा? इस बार जीत के आए तो जीत के आएंगे तो फिर जो जितना भी डॉक्टर है तो सारे को बोलेंगे जाके, उनका जो इंचार्ज है जैसे कि सीएस है, जी जी सीएस से बात करेंगे कि हमारे पंचायत में डॉक्टर दे, जी जी यानी कि इससे हमारा जनता का इलाज हो सके। जी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कहा कि यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उन स्वास्थ्य केंद्र पर जो सेवा है वो ढुलमुल है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। अगर ये फिर से एक बार जीत कर आते हैं तो वरीय अधिकारी को लिखित आवेदन देंगे और उनसे उम्मीद जताएंगे कि यहाँ की बदहाली को दूर किया जा सके। अब भैया जी देखिए, फिर गर्मी, धूप एकदम चिलचिला रहा है, कैमरामैन भी धूप में खड़ा है। आइए एक और भाई से पूछते हैं, काला मुछ वाला इधर आ बता। एकदम मुंह तो काला कर लिए है हो और दाढ़ी सफेद हो गया है ना? ये चुगली कर रहा है आपके उम्र का, उम्र हो गया ना? हाँ? तो छिपा रहा है खाली वाला में, देखते हुए टिप टाप लगे के चाहे कि मुखिया के भेलो? अच्छा, काम हम करे छे कि आराम करे छे? नहीं काम तो 15 साल से खूब करना है, खूब कर लिया है। शेयर कर लिया है। ए ओ बाबा इधर आ बता, ए इधर नहीं कुछ करबा, इधर आवा ना। ए देखिए लोग डरे छे केना, ए इधर आ। देखिए लोग इतना डरते हैं यहाँ पर। की नाम मिलो? सलीम भाई, इतना डरे छे क्या हो? देखा हमरा सिंह नहीं निकलल छे, है निकलल नहीं ना? तब आ नहीं बीजधर छिए कि काट लेबो? नहीं काटबो, तोरे ला नहीं लिए हो एसी के रूम छोड़ के। अब बताबो काम कर लगा मुखिया? हैं दामो देबो? दाम नहीं देबो? वोट नहीं देबो? ई भेले रे बात देख तो काम नहीं कर लगे दाम कैसे मिलता? काम नहीं कर लगे तो कैसे ले देबो? तो वोट नहीं देबो ना? अपना मन से चुपके चुपके खुलेआम देबो? चुपके चुपके मोहर मार के जिताना ही है। देख लीजिए, कहने का मतलब है कि 5 साल नहीं 15 साल से कर रहा है काम, इसलिए मिलेगा ही दाम। अब जो दाम मिलेगा एक बार फिर से मुखिया बन के आएंगे। खैर ये तो जनता का मर्जी है, हम क्या करेंगे हो? सड़क पर उतरे हैं, आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग बतिया रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वही हम दिखा रहे हैं। सब सवाल जवाब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात अनुभवी आंखें आपको अपील करती है का कन्यान के पास जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, खेत और खलिहान में जाने से पहले, और तो और जॉब या किसी भी प्रकार के काम पर जाने से पहले चुनाव के दिन अपना वोट का मतदान जरूर कीजिए। आपकी वोट आपकी चोट है, आपकी ताकत है, आपकी पंचायत है और आपका ही चुनाव है। 5 सालों के लिए आप उसे चुनिए जो ईमानदार है, जो आपके लिए कर्मठ है और जो आपके लिए काम करता है। पिछले 15 सालों से काम करते आ रहे हैं फिरोजा खातून, उनके पति हमारे साथ हैं, मुखिया पति हमारे साथ हैं। एक बार फिर से हम जानते हैं कि अगर इस बार फिर से जीत के आ जाते हैं तो पहला काम आप लोग क्या करना पसंद करेंगे? पहला काम समाज का विकास करेंगे। जो भी काम बचा हुआ है 15 साल में, जो विकास हो गया तो हो ही गया है, जो बाकी विकास बचा हुआ वो सारा काम करेंगे। सारा काम करेंगे यानी कि जो अधूरे कार्य हैं उसे पूरा किया जाएगा, जिन कार्यों को अभी अधूरा रह गया किसी भी कारण से उसे पूरा किया जाएगा। चलिए चलते चलते एक चीज और कहिए कि अगर आपको जनता से वोट मांगना है तो वो आपको वोट क्यों दे, इस बारे में 2 शब्दों में बताइए। हाँ, वो इसलिए दे रहे हैं कि हम इसके पहले 2006 में भी चुनाव जीते, उसके बाद जो विकास किए तो फिर 2011 में हमको बनाया, फिर 2016 में भी बनाया, इसलिए कि जनता किसी भी जनता को नाखुश नहीं करते हैं, सबका सम्मान इज्जत सारा चीज करते हैं। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास जी। निश्चित रूप से यह
सुनने और समझने की बात है कि हैट्रिक लगाया जा गया और 3 बार जीतने के बाद चौथी बार भी मैदान जंग में है, चुनाव के मैदान में है। देखना होगा किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, कौन करेगा भीतरी घात। जीत की खुशी आएगी चेहरे पे या फिर हार का मातम, इन सब के बीच तय होगा चंद दिनों में ही फैसला। आएगा एक मतदान का दिन और उस दिन करना है आपको अपना मतदान और जीत और हार के बीच की दूरी को पाटना भी है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम सच दिखाते हैं और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।